हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, 2-4 क्वेश्चन जो है हमने करवा दिए थे। और ठीक उसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 के भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हमने करवा दिए थे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को, किसी को भी अगर सारे न्यूमेरिकल एक तरफ से लगाने हैं तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक न्यूमेरिकल का पीडीएफ जो है हम शुभम क्लासेस के ऐप पर अपडेट करवा दिए हैं। तो आप लोग वहां से जितने चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, हर एक चैप्टर का 1 बाय 1 करके आप न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से लगा लीजिए। बाकी हर चैप्टर का न्यूमेरिकल जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के ऐसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जो है आज की इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसमें फिगर बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है चित्र 8.6 में, तो फिगर कहाँ है मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने। फिगर ये रहा। तो इसमें 2 सर्किल इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या 2 सर्किल बने हुए हैं। मेरा खैर एक छोटा एक बड़ा बन गया, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किल बने हुए हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। इनकी त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? आर का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहली खास बात क्या होनी चाहिए कि सारे यूनिट एसआई यूनिट होने चाहिए। यहाँ पे ये क्या है? एसआई यूनिट नहीं है, तुरंत बदलो एसआई यूनिट में। तो 12 और गुणे 10⁻² मीटर हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट? डी बराबर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फिर ये भी एसआई यूनिट में नहीं है, कन्वर्ट करो तो 5 × 10⁻² मीटर। ये चीज क्लियर हो गई। आगे फिर कह रहा है संधारित्र को एक बाह्य स्रोत से, यानी एक बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है। आवेशकारी धारा नियत है, यानी जो धारा उसको दी जा रही है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। तो इसका मान, यानी नियत धारा जो दिया हुआ है, इसका मान 0.15 एम्पियर है। कांस्टेंट धारा आई का मान दिया हुआ है 0.15 एम्पियर। ठीक है, पहली चीज आपको निकालनी है कि धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर निकालना है। यानी सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इसका C कितना होगा, फिर विभव परिवर्तन की दर यानी कि dB/dt निकालना है, ये पहले क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहले इसी को कैलकुलेट किया जाए। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी जो है आपको इसमें नया करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। धारिता C बराबर क्या फार्मूला बनता है? K∈0A/D। ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। ये आपके समांतर प्लेट है, यानी 2 प्लेट ऐसे रखी हुई हैं समांतर, तो इनके बीच की धारिता निकालनी है। जहां पे एक प्लेटों का क्षेत्रफल, अब एक प्लेट की त्रिज्या दी हुई है और दोनों प्लेट हमारे क्या हैं? आकार में बराबर हैं। तो इसकी जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना हो जाएगा? πr²। वैल्यू उठा के रखो πr² की। आर की वैल्यू कितनी है? 12 × 10⁻², पाई गुणे 12 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू रखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बनेगी? तो भाई देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ है कि नहीं?
हमें वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट को उधर रखो, बाकी सबको इधर कर दो। 1 पाई 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, वैल्यू उठा के इसी में रखते हैं। और के की वैल्यू दी हुई है बुक में, के की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। हालांकि यहाँ पे माध्यम की बात नहीं किया है तो के को हटा दो। ठीक है, माध्यम की कोई खास बात नहीं है, निर्वात में रखा है ये प्लेटो को। ठीक है, किसी माध्यम में नहीं रखा कि उसका तुम आपको वो देगा परावैद्युतांक। तो चलिए, परावैद्युतांक नहीं दिया था तो के को हटा दिया गया। अब वैल्यू रखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू है? 1/4 पाई इंटू 9 10 की पावर 9 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? पाई इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर होगा 144, और 10 की पावर -2 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -4। 144 इंटू 10 की पावर -4। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया है, नीचे बटे में डी है। टोटल बटे डी की वैल्यू यहाँ देखो दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको ले जाओ तो 10 की पावर ऊपर माइनस जाएगा तो -9 हो जाएगा। नीचे बच रहा है आपका 9 चौक 36 और 5 इधर है, तो ऊपर 144 गुणे 10 की घात -4 पहले से ही है, इसको ऊपर ले गए तो 10 घात -9 और हो गया। इस 10 की पावर को ऊपर ले गए तो 10 की पावर +2 हो गया। नीचे बटे में क्या बच रहा है? 9 4 9 चौक 36 और 5 यहाँ बच रहा था। 4 गुणे 9 और गुणे 5 ये बच रहा। तो जरा काट के देखो, कटता है। 9 1 के 9, 9 6 54, यानी 16 9 होगा 144। ठीक है, ये आ गया 16। ठीक है, 4 से काटो, 4 1 के 4, 4 चौक 16, तो आया कितना? 4/5 गुणे, इनको सॉल्व कर लो। 9 4 13, भाई माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 9 4 13 और ये प्लस है तो घट जाएगा, यानी गुणे 10 घात -11। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। 0.8 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, धारिता है तो ये धारिता का मात्रक आपका क्या बनेगा? जो कुछ भी बनेगा। अब ये जो है मात्रक आपका फैराड होता है किसका? धारिता का। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लो। दशमलव को 1 अंक उठा के पीछे कर दो, तो जब आगे से पीछे करेंगे तो पावर क्या हो जाती है? पावर क्या होती है? प्लस होती है, पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो पावर इसकी 1 बढ़ जाएगी। एक सेकंड नहीं, पावर बढ़ेगी नहीं, माइनस होगी। ठीक है, जब आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो 1 माइनस होगी तो -11 है, -1 और होगा, -12 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10 की पावर -12 फैराड, ये आपकी धारिता निकल कर आ गई। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि आपके बुक में जो है 10 की पावर यहाँ -14 लिखा था, जो कि गलत है। ठीक है, आएगा आपका जो आया है यही बिल्कुल सही वैल्यू आई है, 10 की पावर -12 ही आएगा। ठीक है, बुक में जो है -14 लिखा था तो वो गलत है, बाय मिस्टेक छपा, क्योंकि थोड़ी देर मतलब उसी के 2 स्टेप आगे जब आप देखोगे तो फिर 10 की पावर -12 यूज कर लिया, तो इससे क्लियर हो गया कि जो है ये सही है। अब निकालना क्या है? dB/dt। ठीक है, चलिए dB/dt निकाल लेते हैं। C = क्या होता है फार्मूला? Q बटे में V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C × V। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dQ/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? C कांस्टेंट है आपका, ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dB/dt। dB/dt और dQ/dt होती क्या? धारा होती है, तो इसकी जगह लिखो I C इंटू dB/dt। हमको यही चाहिए dB/dt, तो dB/dt को इस साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। तो dB/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? I/C।
आई की वैल्यू कितनी है 0.15 और सी की वैल्यू कितनी है अभी अभी निकाली गई 8 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 0.15 बाई 8 इंटू 10 की पावर 12। इसको इससे भाग करना है तो देखो कितना आता है, यहाँ दशमलव लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ा लिया, दशमलव हटा दिया, यहाँ पे 1 दशमलव लगाया, 0 गया, अभी भी नहीं जाएगा, 1 जीरो बढ़ाया, 1 जीरो गया, अब आसानी से चला जाएगा, एक बार जाएगा 800 700। ठीक है, दशमलव लगेगा, 0 अपने आप आ जाएगा, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 बार जाएगा तो कितना आ गया 0.018 इंटू 10 की पावर +12 वोल्ट पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा dV/dt, यानी कि विभव प्रवणता आ गई। अब जो है दशमलव को हमने कहा कि आगे से पीछे ले जाओ, कितने अंक ले जाओगे 1 2 अंक खिसकाओगे तो 2 पावर इसकी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 10 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, अब भाई बी की यूनिट क्या होती है वोल्ट और टी की यूनिट होती है सेकंड, तो यूनिट बन गई हमारी वोल्ट पर सेकंड। और देखते हैं इसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो और क्या क्वेश्चन है। हाँ, इसी में कह रहा है प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए, तो प्लेटों के बीच की जो विस्थापन धारा है वो यही निकल कर आई है, आई बराबर कितना 0 विस्थापन धारा आईडी जिसको बोलते हो विस्थापन धारा, इसके बीच उपस्थित धारा के बराबर होगा, क्या होगा 0.15 एम्पियर। ठीक है, आगे पूछा इसी में क्या यह किरचॉफ के नियम को फॉलो करता है। हाँ बिल्कुल, ये किरचॉफ के नियम को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी विस्थापन धारा है और चालन धारा है, कुल धारा विस्थापन धारा और चालन धारा के योग के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, हाँ ये किरचॉफ के नियम को किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करता है, क्योंकि इसकी कुल धारा इसके विस्थापन धारा और चालन धारा के योग के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। खैर अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो ऐप पर जो है सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही समझ लीजिए मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें भी फिगर कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है, इसमें भी आपको कई चीज़ें निकालने के लिए कहा गया है। इस तरीके का आपका फिगर बना हुआ है ये, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की गई है। क्या की गई है, बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बैटरी नहीं वोल्टेज से किया गया है, तो चलिए इस हम वोल्टेज का सिंबल बना देते हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। दिया हुआ है त्रिज्या, प्लेट की जो त्रिज्या यानी आर की वैल्यू, रेडियस आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहला फंडा क्या है, जो भी यूनिट है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। तो चलो कर लिया हमने इसको, 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया। दूसरी चीज दी हुई है, इसकी धारिता C बराबर दिया हुआ है, C बराबर आपको दिया हुआ है 100 पिकोफैरेड। कितना, 100 पिकोफैरेड। तो पिकोफैरेड को हमें तुरंत फैरेड में बदलना होगा, और 1 पिकोफैरेड बराबर कितना होता है, शायद 10 की घात 12 फैरेड होता है। ठीक है, तो 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की घात 12 फैरेड। तो 100 पिकोफैरेड यानी 100 गुणे 10 घात -12 फैरेड, ये हो गई। संधारित्र को 230 वोल्टेज यानी कि V = दिया है आपको 230 और 300 रेडियन पर सेकेंड यानी कि ओमेगा = दिया है आपको 300 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि चालन धारा का RMS मान।
चालन धारा यानी कि IRMS। यहाँ पे चालन धारा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि यहाँ पे चालन धारा और विस्थापन धारा दो धाराएं यहाँ पर होती हैं, इसलिए इसमें नाम दे के पहले क्लियर कर दिया है कि हमें चालन धारा निकालनी है। तो चालन धारा IRMS निकालना है। IRMS की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे संधारित्र लगा हुआ और ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं I = होता है V/R। ठीक है, तो IRMS चाहिए, तो अगर यहाँ हम IRMS करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? VRMS/R। लेकिन R क्या है? यहाँ प्रतिरोध का काम कर रहा है और यहाँ संधारित्र लगा हुआ है, तो संधारित्र का जो कुल प्रतिरोध होता है यानी कि जिसको हम लोग धारतीय प्रतिघात कहते हैं वो XC होता है। क्या होता है? XC। तो VRMS = क्या हो जाएगा? IRMS = VRMS/XC। और XC हमको पता नहीं है, XC क्या है पता नहीं है, और XC = होता है 1/ωc। यहाँ पे आपको देखो ओमेगा भी पता है और C भी पता है, पहली चीज तो आपकी निकल जाएगी। तो चलिए निकाल लो भाई। 230/1/ωc। ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ? ओमेगा का मान कितना दिया हुआ? 300 गुणे C 100 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, नीचे 4 0 है, तो इसकी पावर कितनी कर देगा भाई? 1 2 3 4 प्लस में आएंगे, -12 + 4 -8। ठीक है, और इसको जस्ट ऊपर कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये बॉर्डर इसको क्रॉस करा दो, कितना हो जाएगा? 10⁻8, तो यानी ये हो गया 230 × 1/3 गुणे 10⁻⁸। ये चीजें ऊपर चली जाएंगी तो गुणे में हो जाएंगी, तो 230 × 3 गुणे 10⁻⁸। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 गुणे 10⁻⁸। एक बार और, 1 2 2 अंक दशमलव खिसका लेते हैं, तो 6.90 × 10⁻⁻6। 2 अंक जब पीछे से आगे ले आएंगे तो पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 बढ़ेगी, तो यानी +2 करोगे तो -6 आ जाएगा। इतनी एम्पियर आपकी करंट आ गई। ठीक है, IRMS की वैल्यू आपकी निकल गई। दूसरा क्या चीज पूछा उसको देखते हैं, क्या पूछा है? क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है? तो भाई चलिए देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। हमको तो लगता है बराबर है, लेकिन अब लगने से थोड़ी कुछ होगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना भाई, करके देखना पड़ेगा है बराबर कि नहीं है, क्योंकि साइंस तो यही कहती है ना, किसी की बातों पर यकीन मत करो, करके देखो। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अरे हमें पता है तुम लोग करके देखने में कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो। लौट आओ, ठीक है, अभी टाइम है, वापस आ जाओ। चलो, तो विस्थापन धारा ID बराबर होता क्या है? विस्थापन धारा ID बराबर होता है ε0 d∅E/dt। यही तो होती है विस्थापन धारा की फार्मूला भाई। अगर आपको मैक्सवेल का इक्वेशन याद हो तो हमने यही आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फाई = क्या होता है? EA। क्या होता है? EA। चलिए वैल्यू रखो, ε0 d EA/dt। ये कांस्टेंट है, बाहर ले आओ पकड़ के, तो ε0A dE/dt। E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है σ/ε0, और सिग्मा = होता है Q/A। तो इसके हिसाब से E बराबर क्या हो गया आपका? Q/ε0A। ठीक है, Q/ε0A वैल्यू रखो, ε0A यहाँ पे रखेंगे D Q/ε0A और /dt। ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, बाहर ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट ए, अंदर क्या बचा डी क्यू बाई डी टी, क्या बचा डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी होता क्या है धारा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आई डी बराबर क्या आ गया आई के, तो यानी कि विस्थापन धारा जो है वो चालन धारा के बराबर है। ठीक है, यही तो पूछा था, देखो प्रूफ हो गया, हमने करके देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में एक और पूछा हुआ है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु B है। ठीक है, कोई बिंदु स्थित है, वहां पर हमें B का आयाम, B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, यहां तक नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, आगे फार्मूला जो है लिखते हैं, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दूरी कितनी दी है r बराबर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालनी, तो v इक्वल टू क्या फार्मूला होगा म्यू 0 ID इंटू r अपान 2 पाई r स्क्वायर। जहां पे ये r क्या है, वो दूरी है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये r क्या है, ये प्लेटों की त्रिज्या दी हुई है। क्या है, प्लेटों की त्रिज्या। तो वैल्यू रखो भाई, म्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू 0 अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, म्यू 0 अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7 होता ना, तो म्यू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई, 4 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -7 बचेगा। ठीक है, चलिए सही है ना, बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, वैल्यू रखो, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और आईडी अभी अभी प्रूव कियो भाई, आईडी इसके बराबर है, और यहां पे हमने करंट निकाला था आई बराबर 6.90 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, आप लोग देख लीजिए 6.90 इंटू 10 की पावर -6 गुणे आर की वैल्यू 3 गुणे 10 घात -2 मीटर, तो 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिटा दिया गया। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, तो 6 गुणे 10 घात -2 इंटू 6 गुणे 10 घात -2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इससे इसको निपटा दो, तो ये 2 आया। ठीक है, और 3 दूनी 6, ये दोनों मिलकर एक 6 को निपटा दिए, दो लोग मिलकर एक को मारे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, फिर हाँ, लेकिन यहाँ सही है, गलत बात नहीं है। हाँ, ऊपर बचा क्या 10 की पावर -7 इंटू 6.90 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2। नीचे क्या बचा 6 इंटू 10 की पावर -2 और एक और 10 की पावर -2, क्योंकि एक 6 तो निपट गया ना, ये दोनों मिलके देखो इसको निपटा दिए, तो इससे इसको निपटा दो। अब जो भी बच रहा सबको ऊपर लेके चले जाओ, तो 10 की पावर -7 -6, 7 6 13, और ऊपर 2 जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -13 + 2 यानी कि -11। ठीक है, ऊपर 6.90 और नीचे बच्चा 6 इंटू 10 की पावर -11। भैया इसी को सॉल्व कर लो, इतना टेस्ला। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, जो भी आएगा इतना टेस्ला जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि दोनों हमने करवा दिए हैं। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4
ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। बहुत दिनों बाद सोच रहे होगे सर जी होमवर्क दे दिए हैं, अरे करो यार, अब टाइम आ गया, ठीक है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे भैया, ठीक है। देखिए डे बाय डे आपके दिन जो है वो बोर्ड एग्जाम से कम होते जा रहे हैं। अब बस गिनती के 3 महीने बचे हैं सही से। बाकी वैसे तो कहने को अभी फरवरी भी है, लेकिन फरवरी में कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पाएगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम प्रैक्टिकल 3-5 जो है रहेगा। तो ओके स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिर एक फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट करना, मैं चेक करूँगा।